ओम शांति। आज पत्र पुष्प के क्लास में हम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की अनमोल शिक्षाएं अथवा अमृत वचन सुनेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सब बच्चों को मर्यादाओं का कंगन पहनाया है, मर्यादा संपन्न जीवन जीना सिखाया है। तो दादी जी ने भी इस क्लास में ब्राह्मण जीवन में कैसे हम एक मर्यादा संपन्न जीवन जिए, मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जिए, वो दादी ने उसके कुछ सूत्र बताए हैं। तो वो हम सुनेंगे दादी प्रकाश मणि जी की अनमोल शिक्षाएं, मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के लिए अनमोल सूत्र। ये है 1998 का क्लास। तो दादी जी ने इसमें बहुत प्रकार से हमें ये अनमोल सूत्र बताए हैं। हमारे संगठन का सूत्र है एक मत। एक मत का आधार है फेथ। संगठन का सूत्र है एक मत और एक मत का आधार है फेथ। जब आपस में एक दो में फेथ रखते हैं तो सहयोग अवश्य मिलता है। आपका कार्य सो मेरा कार्य, फेथ के पीछे मैं और तू, तेरा और मेरा सब समाप्त हो जाता है। फेथ रहे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। आपकी महिमा सो मेरी महिमा, आपकी बड़ाई सो मेरी बड़ाई। इसीलिए हम अपने समान साथी को इतना रिगार्ड दें जो वह आप ही हमें दे। कहना ना पड़े ये भी मर्यादा है। पहले हम औरों को इतना सम्मान, इतना सत्कार, रिगार्ड दे कि हमें मांगने की आवश्यकता ना हो। सामने वाला हमारे जो सेवा साथी हैं वो आप ही हमें दे। हर एक की विशेषताओं को देखना है। हर एक में बाबा ने कोई न कोई खूबी जरूर भर दी है। बड़ी बड़ाई बाबा की है, मेरी नहीं। सदैव अपने सामने लक्ष्य हो बाबा। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। लौ उठाना, टोंट कसना, टोक देना ये मेरा काम नहीं। मैं कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठा सकती, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठा सकती। हमें बाबा जो सेवा देता है उसे प्राण देकर करनी है, ये हमारा लक्ष्य हो। फेथ को तोड़ने वाला कांटा है रीस। आपसे विश्वास को जो खत्म करता है वो है रीस, माना ईर्ष्या। तो मुझे आत्माओं से रीस नहीं करनी है। रीस करो तो बाबा से, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। ईर्ष्या करना मंथरा का काम है। ये वायदा करो कि मैं मंथरा नहीं बनूंगी, है ना। मुझे अपनी खूबी, अपनी विशेषताओं से आगे बढ़ना है। मुझे किसी को देखकर रीस, ईर्ष्या या हसद में नहीं आना है। हमारे अंदर बाबा ने जो विशेषता भरी है उसे पहचान कर, उसे सेवा में लगाकर हम उन्नति को पाएं, ना कि दूसरों के साथ हम ईर्ष्या घृणा भाव के साथ व्यवहार में आए। तो इसलिए दादी कह रही है ईर्ष्या करना तो मंथरा का काम है। ये वायदा करो कि मैं मंथरा नहीं बनूंगी। ईर्ष्या अथवा विरोध भावना दूसरे की निंदा कराएगा। ईर्ष्या करना ये रावण की मत है, बाप की नहीं। हर एक की बात का भाव समझना है, स्वभाव को नहीं देखना है। अगर किसी की गलती दिखाई भी देती है तो बाबा ने हमें समाने की शक्ति भी दी है। कभी एक की बात दूसरे से वर्णन नहीं करना। भल सुनो लेकिन उसे वहीं पर सुनी अनसुनी कर दो। भूल को अंदर रखने से वाइब्रेशन खराब होता है। दूसरे की भूल को अपनी भूल समझो। कितना बड़ा दिल चाहिए ना उसके लिए। औरों की भूल को हम इतना अपनेपन के भाव से कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, उस भाव से उस भूल को हम अपनी भूल समझकर अंदर संभालें। जैसे मैं अपनी गलती को छुपाती हूँ, समाती हूँ, ऐसे ही हमें औरों के साथ रहना है। अपनी स्थिति को सदैव सुखमय रखो। कभी भी तंग दिल, उदास दिल नहीं बनना। कोई झूठा अपमान करेगा, कोई सच्चा।
दुनिया की टक्करें अनेक आएगी, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। पत्थर भी पानी की लकीरें खा खा कर पूजनीय बनता है, तो हमें भी सब कुछ सहन करके चलना है। हलचल को समाप्त करने का साधन है बाबा से बातें करना। बाबा के पास जाओ तो बाबा आपे ही कदमों में बल भर देगा। मुझे किसी भी आत्मा पर डिपेंड नहीं करना है। आत्मा पर डिपेंड करने से बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए क्या करना है? बाबा पर डिपेंड करो। एक दो का आधार लेकर चलना बिल्कुल गलत है। मुझे तो साथी चाहिए, सहयोग चाहिए। नहीं, मेरा साथी एक बाबा है। मैं बाबा से ही सहयोग लूं। दूसरों को संतुष्ट करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। इससे हमारी आत्मा को बल मिलता है। किसी के गुणों पर मोहित नहीं होना है। किसी के गुण देखकर उनके पीछे लटक जाना, अटक जाना, प्रभाव लगाव में आ जाना नहीं। दादी कहती है नहीं, किसी के गुणों पर मोहित नहीं होना। सदा बाबा को आगे रखो। बाबा को आधार बनाओ तो किसी में भी फंसेंगे नहीं। हमारा संसार बाबा है, इसलिए कभी भी अंदर में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट, ये तेरा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। स्वार्थ अधीन बना देता है। किसी देहधारी में स्नेह जाता है, माना स्वार्थ है। इस स्वार्थ से ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। कहीं भी कोई से स्वार्थ हुआ, देहधारी में बुद्धि गई और वहां मर्यादाएं टूट जाती है। इसीलिए साकार बाबा ने हमेशा हमें स्नेह दिया, लेकिन स्वार्थ का स्नेह नहीं दिया। तो जैसे हमारा बाबा निस्वार्थी था, वैसे निस्वार्थी बनो तो सबसे न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन विघ्नों से घबराओ नहीं। विघ्न भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने संकल्प से कभी भी बड़ा नहीं करो। सोच सोच कर या वर्णन कर करके उसको बड़ा नहीं करो। जड़ को समझकर बीज को काटो। जड़ क्या है उसको समझो। माया से डोंट केयर करना ठीक है, आपस में नहीं। जो आपस में डोंट केयर करते हैं उनकी जबान पर लगाम नहीं रहता। जो आता वो कह देते, बोल देते। ये स्वभाव भी डिससर्विस करता है ना। इसलिए बाबा कहते डोंट केयर होकर नहीं चलो। चलता है, होता है, देखा जाएगा नहीं। इससे हम बेलगाम घोड़े की तरह फिर चलने लगते हैं। जिद का स्वभाव ही ज्ञान में बहुत विघ्न डालता है। जिद वाले अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। जहाँ जी हाँ का स्वभाव है, वहाँ सब फूल बरसाते, दुआएं देते। जहाँ जिद है, वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। हम निमित्त बनने वाले बच्चों का कभी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। ये दादी खास अंडरलाइन करा रही है। जो बच्चे सेवा स्थानों पर रहते हैं, सेवा केंद्रों पर रहते हैं, उन बच्चों का कभी भी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर मूड ऑफ करके किसी को मुरली सुनाते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। अपने बड़े से कभी भी ना उम्मीद नहीं बनना है। सदा स्वमान में रहना है। ऐसे कभी नहीं सोचो ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं। ये सोचना भी उसकी पालना करना है। पुराना संस्कार झूठा भोजन है। फिर क्या उस झूठे भोजन का भोग बाबा के सामने रखेंगे? मेरा तो दिव्य संस्कार हो, ईश्वरीय संस्कार हो, बहुत समय से पाले हुए संस्कार हैं। उन सब संस्कारों को जीरो देने का दृढ़ संकल्प करो। रियलाइज कर उन्हें खत्म करो। व्यर्थ संकल्प तब खत्म होंगे जब व्यर्थ संस्कार खत्म होंगे। हमने नई गोद ली, हमारा नया जन्म है। हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो ये परिवर्तन करो। नया जन्म
नई गोद, नए स्वभाव संस्कार, ये परिवर्तन बाबा कहते करो। कोई भी किसी में पुरानी आदत हो, प्लीज उसे समाप्त करो। दादी रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज उसे समाप्त करो। बाबा की लगन, बाबा की मस्ती, उसी धुन में रहो। अपने को दुआओं के आधार पर चलाओ। बाबा की दुआएं लेते चलो। मुझे हर आत्मा से दुआ जरूर मिलनी चाहिए। दुआएं हमारा प्यार है, प्यार ही हमारी दुआएं हैं। जहाँ सर्व का मेरे से, मेरा सर्व से प्यार है, वहाँ मेरे बाबा की दुआएं हैं। इससे ही मुझ आत्मा की उन्नति है। ये हमारा अंतिम जन्म, अंतिम घड़ी है। किसकी हमारे ऊपर दुआ नहीं है तो उससे किसी भी तरह दुआएं जरूर लेना है ना। किसी से भी बद्दुआ लेने के निमित्त हमें नहीं बनना है। बाबा कह रहे हैं, दादी कह रही है, अगर किसी से दुआएं नहीं भी मिल रही है तो पुरुषार्थ करो कैसे उस आत्मा के दिल से हमारे प्रति दुआ निकले। हम बच्चे जो बाबा के पास स्वाहा हुए हैं, उनमें अनुमान, मूड ऑफ, परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष आदि की रस्सियां नहीं होनी चाहिए। इन रस्सियों को भी इस यज्ञ में स्वाहा करो। यही सच्चा मंगल मिलन है। जहाँ नियम है वहाँ संयम है, जहाँ कायदा है वहाँ फायदा है। ईश्वरीय मर्यादा ही हमारा स्वधर्म है। सबसे प्रेम करो लेकिन प्यार मत दो। प्रेम और प्यार दोनों अलग अलग परिभाषा है ना। तो दादी कह रही है, सबसे प्रेम करो लेकिन प्यार मत दो। बाबा से संबंध जुटाओ, स्वयं से नहीं। हल्का व्यवहार मत करो, गंभीर रहो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है, दूरबाज खुशबाज रहो। हंसी से बात नहीं करो, काम से काम बस। क्या नियम बताया दादी ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का? दूरबाज खुशबाज रहो, गंभीर रहो, हल्का व्यवहार नहीं करो, सबसे प्रेम करो लेकिन प्यार मत दो। क्योंकि अगर आपने उनको प्यार दिया तो वो आप में अटक जाएंगे और बाबा से दूर हो जाएंगे। तो सबका संबंध बाबा से जुटाओ, खुद से नहीं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये नियम है। दूरबाज खुशबाज रहो, हंसी से बात नहीं करो, हल्के होकर हंस हंस कर बातें नहीं करो, काम से काम बस। तो ये थे मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के अनमोल सूत्र। अच्छा, ओम शांति।